अमित शाह की जबरदस्त तरीके से रैलियां रद्द हो गई है। अचानक से नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए अमित शाह, बीजेपी में हड़कंप। जी हां दोस्तों, पूरी खबर जानेंगे। और वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता की रैली में चली है कुर्सियां, बाल बाल बची हैं, इसको लेकर के भी अपडेट आ रही है दोस्तों। और वहीं उद्धव ठाकरे ने चंद्रचूड़ पर कई तरह के गंभीर सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं दोस्तों। बात होगी आगे वीडियो में। करोड़ों रुपए के ऑफर में यहां पर ईवीएम हैकर ने बड़ा दावा कर दिया है। क्या कुछ आ रही है, इसको लेकर के अपडेट एक एक करके चलेंगे। हर खबर विस्तार से जानेंगे दोस्तों, खबरों में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है, तभी देश का लोकतंत्र बचा रहेगा, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी में मचा हड़कंप। अमित शाह ने विदर्भ की सभी रैलियां रद्द की। अचानक से नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच बड़ी खबर सामने निकल के आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज विदर्भ में होने वाली सभी रैलियां रद्द कर दी गई हैं। वहां नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि विदर्भ में आज अमित शाह की ताबड़तोड़ 4 रैलियां यहां पर थी, जिनको अचानक से रद्द कर दिया गया है, और कारण अभी तक सामने निकल के नहीं आया है। आप लोगों के अनुसार दोस्तों, आखिर भाजपा ने ये रैलियां क्यों रद्द की है अमित शाह की? आपकी जो भी राय हो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही जो अगली खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, बेहद ही चौंकाने वाली अपडेट है। 53 करोड़ 2 और 63 सीटों की ईवीएम्स हैक कर देंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में एमबीए सांसद को हैकर ने खुला ऑफर दिया है। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां पर एलन मस्क से लेकर के यहां पर तमाम जो दिग्गज नेता हैं या व्यापारी हैं, एलन मस्क, वो तक यहां पर दावा कर रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, लेकिन यहां पर चुनाव आयोग का कहना है कि भारत की ईवीएम हैक नहीं हो सकती। और वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है वोटिंग में, और इस बीच सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इन सबके बीच में ईवीएम मशीन एक बार फिर से चर्चा में है। कारण खुद को यहां पर बताते चले कि हैकर बताने वाला एक शख्स सामने आया है, जो भारत की ईवीएम के बारे में जबरदस्त खुलासा यहां पर करता हुआ नजर आया है दोस्तों। अमेरिकी रक्षा विभाग की तकनीक का इस्तेमाल करके ईवीएम हैक करने का दावा करने वाला सैयद शुजा महाराष्ट्र के नेताओं को फोन करके कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को ईवीएम हैक करके चुनाव जिताने के लिए यहां पर ऑफर दिया जा रहा है। उनका दावा है कि वह अमेरिकी रक्षा विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, और इसके साथ ही यहां पर बताते चले कि उन्होंने एमबीए सांसद को यहां पर एक ऑफर दिया। दरअसल दोस्तों, बताते चले यहां पर ऑफर यह दिया गया कि खुद को यहां पर ईवीएम हैकर बताने वाले सैयद शुजा ने साफ तौर पर एमबीए सांसद को ऑफर दिया कि 52 से 53 करोड़ रुपए में यहां पर वे 63 सीटों को हैक करके उनको जिता सकते हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरीके के दावे सामने निकल के आ रहे हैं, जिसके बाद में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए? अपनी जो भी राय हो दोस्तों, आप लोग अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर ही। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जबरदस्त तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ को घेरा है। रिटायरमेंट होते ही जज के बजाय कानून के लेक्चरर होते तो चंद्रचूड़ अधिक प्रसिद्ध होते। उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में अब तक फैसला नहीं आने के लिए उद्धव ठाकरे ने पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर तीखा तंज कसा है। एक साक्षात्कार में उद्धव ठाकरे ने कहा कि चंद्रचूड़ न्याय देने के बजाय एक भाषण देने वाले बनकर के रह गए। उन्होंने आगे कहा कि अगर चंद्रचूड़ न्यायाधीश के बजाय कानून के व्याख्याता होते तो उन्हें अधिक प्रसिद्धि मिलती। दरअसल दोस्तों, बताते चले कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वह हाल ही में रिटायर्ड सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से निराश है, क्योंकि उन्होंने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला नहीं सुनाया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन शिवसेना से टूटकर अलग गुट बनाने वाले विधायकों की अयोग्यता पर कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ पाया, और अब विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आता भी है तो उसका कोई भी मायने नहीं रहेगा, कोई भी मतलब नहीं रहेगा। यानी कि
उद्धव ठाकरे को सीधे तौर पर देखा जाए तो न्याय नहीं मिला है डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से। उसी मामले पर अब यहां पर चंद्रचूड़ पर जबरदस्त तरीके से उद्धव ठाकरे भड़के हैं दोस्तों। इसके साथ ही अपडेट आ रही है, बीजेपी की रैली में जमकर के चली हैं कुर्सियां, मचा पार्टी में हड़कंप। दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले, खबर आ रही है कि नवनीत राणा की चुनावी जनसभा में जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। फेंकी गई हैं कुर्सियां और जमकर के खिलाफ में नारेबाजी। जी हां दोस्तों, भाजपा की पूर्व सांसद नवनीत राणा की चुनावी सभा में भारी हंगामा हो गया। इस दौरान भीड़ काफी उग्र नजर आई और उनकी ओर कुर्सियां फेंकने लगी। गनीमत रही कि इस हमले में वह बाल बाल बच गईं। नवनीत राणा महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद हैं और वह यहां पर प्रचार के लिए पहुंचे थे और इसी बीच यहां पर आम जनता जबरदस्त तरीके से उन पर आक्रोशित हो गई। यहां पर उनकी तरफ कुर्सियां फेंकी जाने लगी, उनके खिलाफ में नारेबाजी की जाने लगी। दरअसल दोस्तों बताते चले, नवनीत राणा लगातार यहां पर विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं और ऐसे बयान देती हैं जिससे कि कई लोग उन पर अक्सर नाराज रहते हैं और इसी दौरान प्रचार के दौरान उन पर जबरदस्त तरीके से लोगों का गुस्सा, महाराष्ट्र की जनता का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया है। दोस्तों यह हाल हो चुका है बीजेपी नेताओं का जमीनी स्तर पर, जबरदस्त तरीके से खदेड़े जा रहे हैं बीजेपी के नेता। ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। इसके साथ ही खबर की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुर में विचलित करने वाले हालात हो गए हैं। मणिपुर हिंसा पर बोले नेता विपक्ष राहुल गांधी, पीएम मोदी से की है राज्य का दौरा करने की अपील। जी हां दोस्तों, मणिपुर में एक बार फिर से हालत यहां पर काफी बेकाबू नजर आ रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों और जारी हिंसा को बेहद ही परेशान करने वाला करार दिया है और पीएम मोदी से राज्य का दौरा कर क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। दोस्तों बताते चले आप लोगों को, यहां पर सीएम से लेकर के मंत्री तक, बीजेपी के विधायकों से लेकर के यहां पर तमाम लोगों के घरों पर तक हमला हो रहा है और राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। दोस्तों पीएम मोदी ने अब तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है हिंसा होने के बाद में और ना ही उनके मुंह से मणिपुर शब्द सुनाई पड़ता है। देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो मणिपुर के हालात के लिए यहां पर पीएम मोदी ही सीधे तौर पर जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। दोस्तों ये अपडेट आई है, लगातार राहुल गांधी पीएम मोदी से मांग कर रहे हैं कि मणिपुर का दौरा कीजिए, वहां पर शांति स्थापित कीजिए, लेकिन फिर भी भाजपाई नेताओं और पीएम मोदी के पास में चुनावी रैलियां करने का समय है, विदेशी दौरों पर जाने का समय है, लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं मिल रहा है उनको। ये यहां पर दोस्तों खबर है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने यहां पर खुला चैलेंज दे दिया है पीएम मोदी और अमित शाह को। बताते चले, प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र में चुनावी रैली से पीएम मोदी और अमित शाह को खुली चुनौती दे दी है। आप लोगों को बताते चले, प्रियंका गांधी ने कहा कि दोनों नेता मंच से खड़े होकर के बोल दें कि वे जाति जनगणना करवाएंगे और जो 50% आरक्षण की सीमा है उसको तोड़ेंगे। ये यहां पर पीएम मोदी को चैलेंज दिया गया है कि इन दोनों ही बातों का पीएम मोदी और यहां पर अमित शाह को ऐलान करना चाहिए। बड़े मंच से खुली चुनौती यहां पर दे दी गई है प्रियंका गांधी की तरफ से। दोस्तों क्या यहां पर पीएम मोदी और अमित शाह प्रियंका गांधी की चुनौती को स्वीकार करेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा। दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।